अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में जो आपने हमें कमेंट्स किए थे उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करें और एक एक शब्द को दोस्तों समझने की कोशिश करें, तभी दोस्तों आपको समझ में आएगा। अगर आप रट्टा मारेंगे किसी चीज़ को, जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही उल्टा सीधा पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। एक सेंटेंस याद करो, लेकिन वो याद करो जो आपको मतलब परफेक्ट याद हो जाए। किस चीज़ को क्या बोलते हैं वो पूरा माइंड में अपने सेट कर लो, तभी आप परफेक्ट अरबी बोल पाओगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जिस किसी ने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब वाले बटन पर इस तरीके से आपको लिखा हुआ दिखता होगा सब्सक्राइब, उस पर करना है क्लिक और चैनल करना है सब्सक्राइब। चलो तो फिर करते हैं वीडियो को शुरू। जैसे कि डॉक्टर स्मृति इन्होंने पूछा है कि मुझे याद नहीं है, इसे कैसे बोलेंगे? तो बोलोगे अना मैं अतज़क्कर, अना मैं अतज़क्कर। यहाँ पे अना लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अतज़क्कर अतज़क्कर जो लिखा हुआ है वो अलिफ जो लगा हुआ है ये अना का काम कर रहा है। अना का जो पहला अलिफ है वो यहाँ पे लग गया, देखो अलिफ लगा हुआ है, यहाँ पे भी अलिफ है। तो अतज़क्कर का मतलब होता है मुझे याद है, मुझे याद है। लेकिन माँ लगा हुआ है तो माँ अतज़क्कर मुझे याद नहीं है। तो अना लगा भी सकते हो, अना नहीं भी लगा सकते हो। मैं अतज़क्कर मुझे याद नहीं है, लेकिन अना लगा दोगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं सेंटेंस में। अना मैं अतज़क्कर, या बोल सकते हो अना ला अतज़क्कर। ला भी लगा सकते हो, माँ भी लगा सकते हो। माँ का मतलब भी नहीं होता है, ला का मतलब भी नहीं होता है। मुझे याद नहीं है तो अना मैं अतज़क्कर। जक्कर नहीं बोला है, हिंदी में जक्कर लिखा हुआ है, आपको जा करके बोलना है जक्कर। हाजा होता है ना, हाजा अतज़क्कर। अना मैं अतज़क्कर जक्कर, ठीक है। अना मैं अतज़क्कर मुझे याद नहीं है। क्या ये मेरी गलती है? क्या ये मेरी गलती है? तो बोलोगे हल हादहु खताई। हल का मतलब होता है क्या, हादा का मतलब होता है ये, हु का मतलब है, खता का मतलब गलती होती है। लेकिन बात हो रही है कि मेरी गलती, तो खताई बोलोगे, खताई। सही है, खताई। हल हल हादहु खताई, क्या ये मेरी गलती है? मुझे अब क्या करना है? मुझे अब क्या करना है? तो बोलो उश सऊ अलहिनना। उश, या बोल सकते हो ऐश, ऐश शवी अलहिनना। ऐश का मतलब भी क्या होता है, उशो का मतलब भी क्या होता है। तो उश सवी क्या करना है, अलहिन का मतलब अभी, अना का मतलब मुझे। उश सवी अलहिनना, या बोल सकते हो अना उश सवी अलहिन। मतलब सेंटेंस इधर से उधर कुछ भी कर सकते हो। जैसे मुझे अब क्या करना है, क्या करना है मुझे अब, हिंदी में जैसे इधर उधर कर देते हैं ना। मुझे अब क्या करना है, मुझे अब क्या करना है, अब मुझे क्या करना है। तो इसी तरीके से अरबी में भी होता है दोस्तों। उश सवी अलहिनना, या बोल सकते हो अना उश सवी अलहिनना, अना उश सवी अलहिनना, यानी अब मुझे क्या करना है। तो ऐश सवी अलहिनना, ऐश का मतलब क्या, सवीन करना है, अलहिन माने अभी, अना माने मुझे। ऐश सवी अलहिनना या उश सवी अलहिनना, मुझे अब क्या करना है। अच्छी बात है। वो लोग फ़ी हादा शै जय्यद। फ़ी का मतलब है, हादा का मतलब ये, शई का मतलब, शई का मतलब होता है वैसे चीज़, लेकिन जब कहीं बात होती है कि अच्छी बात है तो वहाँ पे शई का इस्तेमाल कर दिया जाता है, ठीक है। फ़ी हादा शै जय्यद, जय्यद का मतलब होता है अच्छा, ठीक है। शई शई जय्यद, अच्छी बात। अच्छी बात अगर कहीं बात करना है कि अच्छी बात है तो शई जय्यद कह सकते हो। हादा शई जय्यद, ये अच्छी चीज़ है, अच्छी अच्छी बात है। तो फ़िहादा शई जय्यद, या बोल सकते हो फ़िहादा शई कोइस, ठीक। कोइस का इस्तेमाल करते हो या जय्यद का, ये लेकिन जय्यद का इस्तेमाल जो होता है बेस्ट रहता है, क्योंकि जो सऊदी लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फ़िहादा शई जय्यद, या बोल सकते हो फ़िहादा शई कोइस, दोनों में से एक बोल सकते हो। तुम चलो मैं आता हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ। अंत तुरह अना इजीक, यहाँ पे अंत लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुरह लिखा हुआ है। तुरह का मतलब होता है तुम चलो या तुम जाओ, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर अंत लगा दिया, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर अंत लगाने की, लेकिन अंत लगा दोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं है, सेंटेंस फिर भी सही रहेगा। तुरह अना इजीक, ये बोल सकते हो अंत तुरह, तुम जाओ। अना इजीक, इजीक का मतलब होता है, इजी का मतलब आना होता है, इजीक का मतलब मैं आपके पास आता हूँ। का लग जाता है तो आपका होता है उसका मतलब, तो इजीक आपके पास आता हूँ। तो अंत तुरह अना इजीक, तुम चलो मैं आता हूँ आपके पास। अंत तुरह अना इजीक, तुम चलो मैं आता हूँ। मुझे देर हो गई है। अना फी मुतअखिर, अना फी मुतअखिर, अना का मतलब मुझे, फ़ी का मतलब है, मुतअखिर देर हो गई। अना फी मुतअखिर, अना फी मुतअखिर, मुतअखिर, ठीक है। इस तरीके से बोलना, अखिर करके बोलना है, आखिर नहीं अखिर। अना फी मुतअखिर या अना फी मुतअखिरीन, इस तरीके से बोल सकते हो। मुझे लेट हो गया हूँ मैं, मुझे देर हो गई है।
तो इस तरीके से बोलोगे दोस्तों। तो आप लोगों भी अगर दोस्तों आप गल्फ में रहते हैं, आपके भी कोई सेंटेंस है, आप भी कुछ अरबी में पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। मैं उसका जवाब इंशाल्लाह आपको वीडियो बनाकर दूंगा या फिर इनबॉक्स में ही आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो दोस्तों आई होप गाइस दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो कर दें लाइक, चैनल कर दें सब्सक्राइब। चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।